ऑफ कैंपस ड्राइव में जो है ना, ये ऑन साइट पर जाकर जो बुलाते हैं ना भाई, इसमें कभी मत जाना। गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। क्या हाल है? बढ़िया। मुझे पता है कि आप बहुत फिक्र कर रहे हो अपनी कि आपको कैसे जॉब मिलेगा, क्योंकि मैं भी एक वक्त में बहुत ज्यादा फिक्र करता था। पर इस चीज को ना ज्यादा माइंड पर मत लेना। अभी तुम्हारा टाइम मस्ती करने का, चिल मारने का और चीजों को सीखने का है। तो इस चीज पर बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये बात का ध्यान देना है। बाय द वे, पता है आप मेरे से क्यों रिलेट कर पाते हो, मेरी चीजों से क्यों रिलेट कर पाते हो, मेरे से क्यों रिलेट कर पाते हो? क्यों? क्योंकि आप मेरे जैसे हो। मेरे जैसे सिचुएशन को आपने देखा है, आपने वो देखा है जो कि मैं देखते आया। अब जब मैं कॉलेज के टाइम में था ना, तो मेरे माइंड में होता था कि क्यों ना मैं एक जॉब ले लूं, उसके बाद नोएडा जाऊं, ताकि अपना पहले खर्चा तो संभल जाए, उसके बाद नोएडा पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मेरे साथ भी नहीं हुआ था। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना मेन, कि आप जब किसी ऑफ कैंपस में आप जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको ऑन द साइट जाकर आपको वहां पर इंटरव्यू देना पड़ता है। असेसमेंट राउंड हो, इंटरव्यू राउंड हो, या फिर कुछ भी हो, ऑन द साइट ऑन द स्पॉट जाकर आपको इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। ऑनलाइन बहुत ही कम इंटरव्यूज होते हैं, ये सबको पता है कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है अगर आप फ्रेशर हो तो मेरे साथ यही था कि मुझे लगा कि मैं कर लेता हूँ, लेकिन हुआ नहीं। तो मैंने फिर नोएडा का सोचा, नोएडा आया। नोएडा बहुत ज्यादा खर्चीला जगह था, तो फिर मैंने दिल्ली में अपना रूम लिया। तो चलो अपने रूम के खर्चे से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज्यादा लेंथी करने का कोई मतलब नहीं रहता। देखो, उससे पहले एक चीज दिखाना बहुत जरूरी है। पता है, इलेक्शन से पहले अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ है ना, वहां पर एकदम दमकल सा चल रहा है। ये सारी चीजें बंद थी भाई, लेकिन पता नहीं सडनली हुआ क्या है। एक हफ्ते से मैं देखता हूँ इन सब चीजों की सफाई हो रही है। लाइक इन सब नालों की सफाई हो रही है, गड्ढे किए जा रहे हैं। बिल्कुल इन सब में भाई पहले बहुत बुरा हाल था, लेकिन लिटरली देखकर लग रहा है ना कि कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, तगड़ा वाला। अब जब आप दिल्ली आ रहे हो, तो दिल्ली आने से पहले हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ आने से पहले बहुत ज्यादा सामान बिल्कुल भी मत लेकर आना। आप अपने 1 से 2 किताब को रखो, अपना ट्रॉली रखो, और एक चादर या फिर एक कुछ भी बिछाने वाला ले लो। यहाँ आने से पहले आपको ब्रोकर वगैरह से या फिर किसी रिलेटिव के घर आओगे, आने के बाद यहाँ रूम खोजना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ रूम का जो मिनिमम खर्चा मेरा पड़ता है, वो मैं दे रहा होता हूँ 8,000 रुपया फ्लैट का। चूंकि मैं 1 RK का फ्लैट लेकर रखा हूँ यहाँ पर, यहाँ से पीछे ही है। 1 RK का फ्लैट है मेरा, और 8,000 में उसका देता हूँ। और उसका भाई मेरा ऐसा है ना कि बहुत ही बेसिक रूम है। एक रूम है, एक दूसरा रूम है, और एक छोटा सा वॉशरूम है, एक किचन, एक बालकनी और एक छत है मेरे पास। तो मेरा बहुत ही छोटा रूम है, मैं उसका 8,000 रुपया देता हूँ। अब मुझे 8,000 इसलिए देना पड़ता है, रीजन ये है कि मेरी फैमिली कभी कभी आ रही होती है, तो मुझे 8,000 देना पड़ता है। लेकिन जो बैचलर में रहते हैं वो 8,000 में डिवाइड कर लेंगे 4 लोग, तो 4 लोग में 2-2 हजार रुपया पड़ा। बिजली बिल 200 यूनिट अब तक फ्री है, तो 200 यूनिट फ्री है, तो कह सकते हैं कि आपका बिजली बिल ना के बराबर आता है। मान लो 500 ही आ जाता महीने का, तो कितना ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप तो इंटरव्यूज वगैरह देने के लिए जाओगे, तो आपको हर रोज जाने की जरूरत नहीं है नोएडा। तो आपका खर्चा अगर मैं जाने आने का मानकर चलूँ, तो आप भी 3,000 लेकर ही चलो, क्योंकि आपको 30 दिन ना सही तो आज अगर आप गुड़गांव जाओगे, तो कल आप जाओगे नोएडा, कल कहीं और जाओगे, तो 3,000 का खर्च तो भाई फिक्स है। आपके लिए भी 3,000 का खर्च फिक्स है। अराउंड आपको 11 से 12,000 रुपए का बजट लेकर दिल्ली आना है। जब आप यहाँ रहने लगोगे, तो जॉब की बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आने लगेगी। हो सकता है 1 साल तक आपको जॉब ना मिले, लेकिन एक चीज हमेशा प्रेफर करना। देखो, मैं वॉक इन ड्राइव की बहुत ही बड़ी रियलिटी बोलने जा रहा हूँ। इस पूरी वीडियोस को बनाने का एक मतलब था कि वॉक इन ड्राइव में आप कभी ना जाओ, कि एक कंपनी ना वॉक इन ड्राइव जब चलाती है। अब देखो, नोएडा में ऐसी बहुत सी कंपनी है जो बहुत बड़े बड़े लेवल की, प्रोडक्शन लेवल की कंपनी है यार, बहुत बड़ी, लेकिन ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो कि वॉक इन ड्राइव के लिए बुला ले और तुम्हें हायर कर ले। पता है, ऐसे ना हजारों वॉक इन ड्राइव में जा चुका हूँ, लेकिन कहीं भी सिलेक्शन किसी का नहीं होता है। मैं था और मेरे दोस्त सहजाद थे, जहां भी वॉक इन ड्राइव देखता ना, हम पहुंच जाया करते थे। आप एक रिज्यूमे अपना हाथ में पकड़े हो, पीठ पर एक बैग आपने टांगा है, आप वॉक इन ड्राइव के लिए पहुंच गए। वहां पर आप जैसे 1000 बंदे पहुंचे हुए होंगे, और एक ऐसे भी बंदे होंगे, आप हो सकता है कि 2024 के पास आउट हो, 2023 के पास आउट वाले भी बंदे होंगे। उनका एक्सपीरियंस आपसे कहीं ज्यादा होगा। ये चीज आप मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन मैं मानता हूं कि उनका एक्सपीरियंस आपसे कहीं ज्यादा होगा। और ये जो वॉक इन ड्राइव करवा रही होगी ना जो कंपनी, पता नहीं इनके दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है। एक बात बताओ, हायर 2 बंदे को करना है, तो वॉक इन 500 बच्चों को क्यों करवा रहे हो? 4 बच्चों को लो, उनमें से सिलेक्शन करोगी। ये वॉक इन ड्राइव चला देते हैं 4 रिक्वायरमेंट के लिए यार, हद है इनका भी। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी ना आपके साथ,
कि आप वॉक इन के लिए निकल तो जाओगे, चलो ठीक है, आप रिज्यूमे लेकर पहुंच गए, वहां पर आपसे पहले तो चीजें पूछ लिया जाएगा, हाँ भाई क्या है नहीं है, कैसे ड्राइव है, अच्छा ठीक है बैठ जाओ, एप्टीट्यूड राउंड दे देंगे, तुमने एप्टीट्यूड राउंड क्लियर कर दिया, अब तुमसे क्वेश्चन पूछने लगेंगे आगे के राउंड का, वहां पर तुम्हारा फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा। सेकंड राउंड पता नहीं भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं सेकंड राउंड में। तुम अगर पाइथन से गए हो ना तो तुमसे जावा के क्वेश्चन पूछ देंगे। भाई एक बंदा किसी एक टेक्नोलॉजीज पे जा रहा है तो उसको यार तुम जावा से क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, पाइथन से, मतलब मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के क्वेश्चन वॉक इन में पूछते हैं। भाई मैं ये सच बता रहा हूँ, आपने एक बार ट्राई करना, एक बार सर्च करना इसके बारे में, देखना लोग तुम्हें बताएंगे कि वॉक इन में मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब चलो ठीक है, कोई बंदा इफिशियंट है दोनों तीनों चीजों में, उसने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए। लास्ट राउंड में भाई मैं गया था, बता रहा हूँ आपको किसकी वॉक इन ड्राइव थी, जिसमें मेरा फाइनल राउंड तक हुआ था। यार ये इज माई ट्रिप सॉरी, मेरा इज माई ट्रिप का पता है, मेरा वॉक इन ड्राइव था, मैं वॉक इन ड्राइव में गया और वॉक इन ड्राइव में जाने के बाद मेरा फर्स्ट राउंड बहुत अच्छा क्लियर हो गया, क्योंकि मसूद सर थे, उन्होंने मुझे ना मतलब थोड़ी हेल्प कर दी थी वॉक इन ड्राइव को क्वालिफाई करने के लिए, तो फर्स्ट राउंड मेरा बहुत अच्छा क्लियर हो गया। सेकेंड राउंड में जब मैं गया तो भाई साहब पता है उसने मेरे से लिटरली ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि मेरा सर घूम गया, लेकिन कैसे भी कर मेरा सिलेक्शन सेकेंड राउंड में पता नहीं कैसे हो गया। 150 बच्चों में मुश्किल से 25 बच्चों का सिलेक्शन सेकेंड राउंड में हो गया था, उनमें से मेरा भी एक नाम था, सजाद का भी एक नाम था, हम दोनों सिलेक्टेड हो गए, हम बड़े खुश, इज माई ट्रिप में हो गया, इज माई ट्रिप में हो गया। अब भाई बात आई इंटरव्यू राउंड की, जब इंटरव्यू राउंड के लिए हम लोग गए ना, भाई साहब हमें बैठा लिया और हमें बैठा कर क्या बोल रहे, किस टेक्नोलॉजी के लिए आए हो, तो जावा के लिए। अरे जावा की तो हायरिंग ही नहीं हो रही हमारे कंपनी में, जावा के लिए क्यों आ गए। हम बोल रहे भाई इतनी मेहनत कर इतने एक्सपेक्टेशंस ले कंपनी में इंटरव्यू देने आए और तुम कह रहे हो कि जावा की हायरिंग ही नहीं है। हमने बोला यार जावा की नहीं तो भाई किसी चीज की तो हायरिंग होगी, तभी तो हमारा कैंपस ड्राइव हुआ था यहाँ पर, ऑफ कैंपस हायरिंग हो रही थी यहाँ पर। बोल रहा अरे हो रही थी, हो थोड़ी रही है। भाई मैं और सजाद बैठ कर सर पे आ, भाई साहब ये क्या हो गया भाई। पर उसने हमें अच्छे सा खाना वाना खिलाया और उसके बाद मतलब बैठा कर क्वेश्चन पूछ लिए, सजाद को रोक लिया, मेरे को उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर दिया था, क्योंकि भाई मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया तो मुझे हटा दिया और सजाद को रख लिया। सजाद बैठा, अब सजाद से पूरा डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे भाई, इसका फोटोकॉपी, उसका सारी चीजें फोटोकॉपी वगैरह करवा कर उससे रख लिया और उसको बोला कि ठीक है आपको ऑफर लेटर शाम तक मिल जाएगा, आप चले जाओ। शाम हो गए, कल हो गए, परसों हो गया, फिर वो उसके एचआर को कॉल कर रहा है, एचआर बोल रही है सजाद आप एक बार ऑफिस आकर मिलो। जब वो इज माई ट्रिप में दोबारा गया तो पता चल रहा भाई यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। लो तेरी, बोलने कि अगर इन फ्यूचर कुछ होता है ना तो हम तुम्हें जरूर इन्फॉर्म करेंगे। तो ऐसा हुआ भाई, मतलब लिटरली सामने सामने की बात है। तो मैं कहता हूँ कि आप दिल्ली आओ, लेकिन यार ये ऑफ कैंपस ड्राइव में जो है ना, ये ऑन साइट पर जाकर जो बुलाते हैं ना भाई, इसमें कभी मत जाना, इसमें कभी भी मत जाना। इनमें जाने से अच्छा है कि तुम घर पर बैठ कर 2-4 प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस सॉल्व करो, प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिस करो, ठीक है, लेकिन वहां मत जाना, फालतू है बिल्कुल यार। वहां जाने का क्या मतलब, 500 बच्चों के बीच में तुम 2 हायरिंग कर रहे हो, 3 हायरिंग कर रहे हो, क्या मतलब, कुछ भी नहीं है।